everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design faculty. आज के इस वीडियो में अगेन हम 3D कंपोजिशन पर वर्क कर रहे हैं। 3D कंपोजिशन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो डिज़ाइन एग्जाम में एक आता ही आता है, प्लस ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बहुत अच्छे से कमांड करके स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सीन क्रिएशन और पर्सपेक्टिव ड्राइंग में मोस्टली ऐसा होता है कि हम कितना भी हमारा 100% देने का ट्राई करें, बट कहीं ना कहीं एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव एंड हमारे पर्सपेक्टिव में डिफरेंस हो सकता है और बेसिक मिस्टेक्स उसमें काफ़ी होती हैं और टाइम टेकिंग भी होता है। बट इन 3D कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं इसे हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके यहाँ पर हम हमारा टाइम भी बहुत कम ले सकते हैं, प्लस काफ़ी कम टाइम में भी यहाँ पर अच्छा काम हो सकता है और स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो स्कोर होगा, मार्क्स होंगे, वो बैलेंस होंगे। सो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम 3D कंपोजिशन पर ही वर्क करेंगे, बट ये पर्टिकुलर कोई से ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ पर हम फॉर्म्स पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट ड्राइंग से पहले हमें फॉर्म्स पर वर्क करना चाहिए। फॉर्म से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस आते हैं जिनका हमें शेडो कास्ट करना रहता है। ओके, सो कई बार हमें मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं जिसमें हमें शेडो क्रिएट करनी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज हमें 3 या 4 फॉर्म आते हैं, हम बेसिक पर वर्क करते हैं। सो हम 3 ही फॉर्म लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगेन हमारा जो लेआउट होगा हम उसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपकी लाइंस भी प्रॉपर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइंस यहाँ पर परफेक्ट होनी चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप इम्प्रूव होगी एंड फाइन होती जाएगी। ओके, सो ये हमारा यदि लेआउट है तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स अब क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। कैसे करना है हमें? सबसे पहले हम इस तरीके से हमारा लेआउट पर वर्क करेंगे। देन हमारा जो लेआउट है उसे हम डायगोनल लाइन की हेल्प से इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सपोज वी वांट टू क्रिएट कोन एंड ट्यूब। ये फ्री हैंड नहीं क्रिएट करना है, ये प्रॉपर हम पर्सपेक्टिव की हेल्प से क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो होता है सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर भी हम कुछ इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। हम 2 पॉइंट से भी सिलेंडर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। अब सेम ऑब्जेक्ट यदि हम क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक आई लेबल क्रिएट होता है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हम सेंटर में ऑलमोस्ट वैनिशिंग पॉइंट को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला सरफेस आई विल यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के लिए ये सरफेस को यूज में लेंगे। ये वाला सरफेस हम शेडो कास्ट करने के लिए लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है मैं सिलेंडर क्रिएट करूंगी। सिलेंडर हमें डायरेक्टली नहीं क्रिएट करना है। हमेशा सिलेंडर क्रिएट करने के लिए हम क्यूबॉइड को ही यूज में लेंगे। जिस तरीके से प्रॉपर हमें एलिप्स क्रिएट करना है और हमारे सिलेंडर को कंप्लीट करना है। ऊपर का प्रोसेस एंड नीचे का प्रोसेस जो है, बॉटम वाला पार्ट जो है वो सिमिलर रहेगा। तो ये हमारा जो बॉटम एलिप्स है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और इस तरीके से हम अपर एलिप्स एंड लोअर एलिप्स को जॉइन करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो सिलेंडर है वो इस तरीके से विजिबल होगा। इसके बाद हमें क्यूब पर वर्क करना है एंड कोन पर वर्क करना है। ओके, सो कोन के लिए एंड क्यूब के लिए हम ये वाला सरफेस को यूज में लेंगे। कोन में यहाँ पर क्रिएट करूंगी, ध्यान से देखिएगा। जानबूझकर मैं जो हमारा क्यूब है उसे यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ।
इस तरीके से हमारी लाइंस प्रॉपर होनी चाहिए, इधर वाला सरफेस काफी कम विजिबल होगा। एंड नेक्स्ट आते हैं इस वाले पार्ट में, आई विल यूज दिस पार्ट फॉर कोन। ठीक है, सो कोन के लिए अगेन वी नीड टू क्रिएट प्रॉपर ट्रेपेजियम। इसका जो बेस वाला पार्ट है वो होगा थोड़ा सा ब्रॉड, ताकि स्टेबिलिटी दिखे। ओके, इस तरीके से हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट होगा। सेंटर के लिए आई विल यूज फॉर दिस डिवीजन लाइन। ओके, ये हमारा कोन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जब शेडो की बात आती है, अभी हमें सारी कंस्ट्रक्शन लाइन इरेज नहीं करनी है, अभी ऑब्जेक्ट की शेडो क्रिएट करनी है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की हम शेडो क्रिएट करेंगे। अब यदि आप नोटिस करेंगे तो जिस अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग क्रिएट किया है, हमने थोड़ा सा जो विजुअल वेटेज है यहाँ पर लेफ्ट साइड किया है, मतलब राइट साइड हमने शेडो के लिए यहाँ पर स्पेस रखा है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, आई एम टेकिंग लाइट सोर्स हियर, और इस तरीके से हम इसमें शेडो कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इंडिविजुअल यदि शेडो पर हम वर्क करेंगे तो इस तरीके से वो क्रिएट होगी। अच्छा, इसके और डिटेल में सीखने के लिए से हमारे प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू करिएगा, काफी अच्छे से आप शेडो वाले पार्ट को सीख पाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारा शेडो जो है वो दिखेगा, क्यूब का प्लस सिलेंडर का जो शेडो है वो भी इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। ओके, प्लस कोन के लिए वी विल यूज सेंटर पार्ट। अच्छा, बेसिक इसका ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और शेडो कैसे हमें क्रिएट करनी रहती है वो सीख सकते हैं। इस तरीके से हमें हमेशा वर्क करना रहता है। आफ्टर दिस पार्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जो हमारी ड्राइंग है उसे फाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन इरेज कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम शेडिंग वाले पार्ट में काम करेंगे। अब यहाँ पर हम यदि पर्टिकुलर हमें मेंशन नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें किस मटेरियल का रखना है, तो हम अपने तरफ से यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं और डिफरेंट मटेरियल के साथ में प्ले कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमें और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।